हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपन जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के में जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि आगे की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह है कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। मतलब कंप्यूटर में जो आईसी होती है उसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है एकीकृत परिपथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है उसका विकास है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर है जे इसका जो उत्तर है उत्तर नंबर 3 है इसका, JS किल्बी ने। मतलब JS किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट में आईसी है उसका विकास है वो किया गया था। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का क्वेश्चन है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। मतलब भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक है वो कौन कहलाता है, तो इसका अर्थ होगा विजय भाटकर। मतलब विजय भाटकर जी को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक है वो कहा जाता है। फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। मतलब भारत में बना सुपर कंप्यूटर जो फ्लो सॉल्वर है वो किसके द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया था, तो ये नाल बेंगलुरु के द्वारा डिजाइन किया गया था। जो नाल है उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिकल्स लेबोरेटरीज। मतलब नाल की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु, जिसकी की जो स्थापना है वो 1980 में की गई थी। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। मतलब सुपर कंप्यूटर है वो सबसे बड़ा, तेज और महंगा कंप्यूटर है वो होता है, जिसकी की जो समृद्धि और भंडारण क्षमता होती है वो 52 मेगावाट से अधिक होती है, और जो 500 पेटा फ्लॉप की क्षमता से कार्य वो कर सकता है, जिसका की उपयोग वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए तथा मौसम विज्ञान में मौसम का जो पूर्वानुमान लगाते हैं उसमें वो किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। मतलब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अनुपम। मतलब जो अनुपम है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित है वो सुपर कंप्यूटर है। अनुपम सीरीज ये कंप्यूटर का विकास BARC का मतलब होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा किया गया था। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का क्वेश्चन है भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लोपस सुपर कंप्यूटर है। ये भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लोपस कंप्यूटर है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्रत्यूष। मतलब जो प्रत्यूष है वो पहला सुपर, जो मल्टी पेटाफ्लोपस है वो पहला कंप्यूटर है, जो कि 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लोपस सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष देश को समर्पित किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे में ये लगाया गया, जिससे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है IBM का पूरा नाम है। 8 का क्वेश्चन क्या है, IBM का पूरा नाम है। IBM का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मतलब पहला होगा इसका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण में इसका सर्वाधिक रोल है वो रहता है। मतलब IBM है वो अमेरिका की कंपनी है जो कंप्यूटरों का निर्माण है वो करती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, IBM क्या है। मतलब यहाँ पे पूछा गया IBM क्या, तो IBM एक कंपनी है जो कि अमेरिका की है जो ये कंप्यूटर का निर्माण है वो करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 2 दिसंबर। मतलब 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। मतलब जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें क्या उपलब्ध है वो नहीं है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्यात ट्यूब मतलब जो वैक्यूम ट्यूब है वो उपलब्ध नहीं है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या क्या उपलब्ध है, बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, ये इसमें उपलब्ध है। जो वैक्यूम ट्यूब है वो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, जो निर्यात ट्यूब है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग में ली गई थी। उसके बाद में आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मतलब इसमें 12 में दिया गया है अरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट। मतलब इसमें क्या होता है वो नीचे पूछा गया है। तो इसमें पहला दिया गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डाटा का संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो इसमें नीचे जो लिखा गया है कि निम्नलिखित में से क्या सही है। मतलब कि केवल एक सही है या फिर केवल 3 सही है, एक और 2 सही है और एक और 3 सही है। मतलब इनमें से कौन सा सही है वो अपन को यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 1 और 3। मतलब कि ये क्या करता है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है। मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट होती है वो गणितीय संक्रियाएं करती है और तुलनाएं है वो करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 4। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का जो क्वेश्चन है वो है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी जॉन वॉन न्यूमैन। मतलब जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा है वो 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की थी। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का जो क्वेश्चन है वह सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। मतलब सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या है, तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त छवि। मतलब कि सूक्ष्म संधारित्र इसका अर्थ होता है माइक्रो प्रोसेसर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर का महत्वपूर्ण यूनिट क्या है, तो उसका ALU भी है और रजिस्टरों का U भी है और नियंत्रण यूनिट भी है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नहीं क्वेश्चन नंबर 14 तो अपन ने अभी कर लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है कंप्यूटरों के लिए IC चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। मतलब जो IC चिप होती है वो किस पदार्थ की है वो बनी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन की, जिसका जो परमाणु क्रमांक है वो 14 होता है और सिलिकॉन है वो एक अर्धचालक पदार्थ है वो होता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है IC के वर्गीकरण का आधार है। मतलब जो IC होती है उसके वर्गीकरण का आधार है वो क्या है, तो IC के वर्गीकरण का आधार होता है ट्रांजिस्टरों की संख्या। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जो 17 का क्वेश्चन है वो है निम्नोक्त परिपथों सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में समवर्ती यंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 उलट पुलट फ्लिप फ्लॉप, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 का जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे वो है
पेंटियम चिप के सर्जन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? मतलब जो पेंटियम चिप होती है उसके सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है वो जुड़ा है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा शब्बीर भाटिया। मतलब जो शब्बीर भाटिया जी हैं वो पेंटियम चिप के सर्जन से संबंधित व्यक्ति है उससे जुड़े हुए हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? ये समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाने लगा? तो इसका अर्थ होगा वो होगा तीसरी पीढ़ी में जो इंटीग्रेटेड सर्किट में आईसी चिप है उसको प्रयोग में लिया जाने लगा। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का जो क्वेश्चन है वो है आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। मतलब आईसी चिपों के द्वारा जो निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा 4 IBM सिस्टम 1360। मतलब जो IBM सिस्टम 1360 है उसको आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है वो माना जाता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण IBM द्वारा किया गया था और इसे BM सिस्टम 1360 के नाम से जाना जाता था। तो ये उसका उत्तर नंबर 4 है वो हो जाएगा। मतलब ये टोटल 20 क्वेश्चन थे जिनको कि अपन ने अभी हल किया है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।